कटी उंगली का रहस्य। इस कहानी में अभी तक आपने पढ़ा, एक लेडीज मिस ब्रिगेंजा को एक पार्सल मिला जिसमें जो 2 कटी हुई उंगलियां थीं, जिसकी तहकीकात करने इंस्पेक्टर गौरव उनके घर पहुंचा। गौरव अभी मिस ब्रिगेंजा से कुछ और तहकीकात करना चाहता था, इसलिए एक और कप कॉफ़ी पीने की इच्छा बेमन से जाहिर कर दी। यह बता देना लाजमी है कि गौरव चाय या कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करता था। उसे चाय की जगह दूध पीना पसंद था और अपने कार्यालय में चाय वाला उसे मलाई हटाकर दूध ही पिलाया करता था। कसरती बदन वाला लंबा छरारा गौरव पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले ही सुबह घंटे भर का भरपूर वर्जिश, आधे घंटे का योग ध्यान करने का आदी था। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद जासूसी विभाग में रहने के कारण आदतन आधे घंटे का योग ध्यान बढ़ाकर घंटे भर का कर दिया था। 2-4 हट्टे कट्टे लोगों को तो गौरव थप्पड़ मारकर ही बेहोश कर सकता था। मिस ब्रिगेंजा से कॉफ़ी का कप लेते हुए झट से मुद्दे पर आते हुए गौरव ने पूछा, हाँ तो मिस ब्रिगेंजा, आपकी सबसे छोटी बहन अभी कहाँ है? मिस ब्रिगेंजा ने कुछ सोचते हुए बताया कि पिछले साल लीना कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मेरे पास आकर रही थी, फिर शायद नामकूप में है, दूसरी बहन के पास चली गई। पर आजकल नामकूप में भी नहीं है। कुछ दिन पहले उसकी एक सहेली ने मुझे फ़ोन किया था कि आपकी बहन लीना बिना पासपोर्ट और वीज़ा के विदेश जाना चाह रही है। मना करने पर मानती नहीं, कहती कि मुझे यहाँ भारत में खतरा है। गौरव समझ रहा था। क्या बताया? आपकी छोटी अविवाहित बहन का नाम लीना है? गौरव ने पूछा। जी हाँ, मिस ब्रिगेंजा ने हामी भरी। फोन कहाँ से आया था मिस ब्रिगेंजा? दिल्ली से स्वीटी नाम की लीना की एक सहेली ने फ़ोन किया था। मिस ब्रिगेंजा आगे कहने लगी कि किसी टूर व ट्रैवल एजेंसी में स्वीटी और लीना कार्यरत हैं, जिसका कार्यालय करोल बाग दिल्ली में है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानती, मिस ब्रिगेंजा ने कहा। गौरव और राजदत्त अब चलने को हुए तो मिस ब्रिगेंजा ने गौरव से कहा कि पार्सल मामले में लगता है मुझे गलती से पार्सल भेज दिया गया है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो फिर ऐसे पार्सल मेरे पास कौन भेज सकता है? गौरव हामी भरते हुए मिस ब्रिगेंजा के घर से चल दिया। रास्ते में गौरव ने राजदत्त से पूछा, कुछ समझ में आया राजदत्त? राजदत्त ने कहा, हाँ यही समझ में आया कि पार्सल मामले में मिस ब्रिगेंजा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो तुम ठीक समझे राजदत्त, लेकिन उसके आगे मुझसे सुनो, गौरव ने कहा। तो क्या मामला सुलझ गया है सर? राजदत्त ने पूछा। करीब करीब सुलझ गया है, गौरव अपने पुराने अंदाज में दाएं हाथ से के बाएं कान को खींचते हुए कहा। ये 2 हत्याओं का मामला है, गौरव ने बोलना शुरू किया। एक मर्द और एक औरत, और जिस औरत की हत्या हुई है वो मिस ब्रिगेंजा की बहन है। कौन सी बहन, यह आगे पता चलेगा। राजदत्त ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर जी सिर्फ एक बात बताइए कि हत्या जिसकी हुई है वह मिस ब्रिगेंजा की बहन ही है, ऐसा आपने किस आधार पर कहा? गौरव मुस्कुराया। राजदत्त, तुमने शायद गौर नहीं किया, मिस ब्रिगेंजा के हाथ की तर्जनी उंगली की बनावट और पार्सल में भेजे गए तर्जनी उंगली की बनावट लगभग एक है। गौरव ने अपने तहकीकात के आधार को विस्तार देते हुए आगे कहने लगा कि मिस ब्रिगेंजा की तर्जनी उंगली लंबी और नाखून की बनावट जिस तरह की है, वैसी ही तर्जनी उंगली लंबी और मिलती जुलती नाखून पार्सल पैकेट में। वाह सर जी वाह, क्या तहकीकात करते हैं आप। राजदत्त ने कसीदा पढ़ा। लेकिन मैं क्यों नहीं समझ पाता सर जी? राजदत्त ने पूछा। गौरव ने चुटकी लेते हुए कहा, क्योंकि राजदत्त तुम देखते हो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और दोनों सड़क पर सरपट बुलेट से भागे जा रहे थे। अपने कार्यालय पहुँचने के बाद गौरव ने राजदत्त से कहा, राजदत्त अब तहकीकात का अगला पड़ाव होगा, हत्यारे की खोज करना। किसने 2 हत्याएं की हैं और क्यों? गौरव ने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन राजदत्त को समझाया और फिर मीडिया को कुछ भी बताने से मना किया। मामले को गौरव तब तक गुप्त रखना चाहता था जब तक कि वह हत्यारे को ढूंढ ना ले। मीडिया में कुछ भी कहना और प्रकाशित होना संभावित हत्यारे को चौकन्ना कर सकता था, जिससे तहकीकात में कठिनाई आ सकती थी। कल हम लोगों को सुबह नागपुर मिस ब्रिगेंजा की बहन मिस डिकोस्टा से मिलने जाने है।
गौरव ने कल का कार्य राजदत्त को बतलाया। राजदत्त बोला, जी सर जी, सुबह 10:30 बजे मैं कार्यालय ही आ जाऊंगा। बीच में गौरव टोकते हुए कहा, नहीं राजदत्त, तुम सवेरे तैयार आना, मैं तुम्हारे घर से तुम्हें पिकअप कर लूँगा। जी सर जी। कार्यालय से बाहर चला गया गौरव। कुछ देर अपने कार्यालय में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। गौरव जैसे ही अपने घर के चारदीवारी में घुसा, बुलेट की आवाज़ से उसकी पत्नी निहारिका चौकन्ना हो गई। नेट सफरिंग छोड़कर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। गौरव को रिसीव कर उसे अंदर ले गई और खुद रसोई में चली गई। गौरव भी नहा धोकर स्लीपिंग सूट पहनकर आ गया। तब तक निहारिका अपने पति का पसंदीदा पेय गरम गरम दूध लेकर आ गई। गौरव हंसते हुए कहा, पत्नी हो तो ऐसी। दूध उठाकर बच्चे की तरह एक ही सांस में पी गया और मुंह अपने पत्नी के दुपट्टे से पोंछने लगा। निहारिका ने ही बात छेड़ी कि आज दिन भर एक भी कॉल नहीं किए, कहाँ व्यस्त थे आज आप। गौरव ने कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो, सुबह जल्दी ही जाना भी है। निहारिका कुछ देर और बातचीत करना चाहती थी, लेकिन गौरव के उतावलेपन को देखकर रसोई में चली गई और चंद मिनटों में गर्मा गर्म खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। गौरव और निहारिका प्रेम से खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में चले गए। सुबह जल्दी ही तैयार होने के लिए वर्जिश और योग ध्यान करके डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ बैठा। सब्जी और फल को नाश्ते में लेने के बाद करीब 8:30 बजे एक गिलास दूध पी चुका था गौरव। अब उसके बदन में स्फूर्ति आ गई थी। कपड़े बदलकर बुलेट साफ करके श्यामू को कहा कि गैरेज में मोबिल रखा है, उसे बुलेट में डाल दे। थोड़ी देर में श्यामू बुलेट में मोबिल डालकर धो पोंछ कर पोर्टिंग हॉल में लाकर खड़ा कर दिया। निहारिका भी साथ निकली थी गौरव को सी ऑफ करने। गौरव बुलेट स्टार्ट करके अपने रेबन के गॉगल्स को लगाया और निकल पड़ा। राजदत्त भी तैयार अपने घर के खिड़की से सेब खाते हुए सरजी का इंतजार कर रहा था। घर के नज़दीक बुलेट की आवाज़ से ही राजदत्त समझ गया और तुरंत बाहर निकला तथा गौरव को सल्यूट मारते हुए बुलेट पर जा बैठा। नागपुर पहुंचने के बाद मिस्टर डिकोस्टा के गैरेज को खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। गैरेज में पता चला कि डिकोस्टा अभी तक गैरेज नहीं आए हैं क्योंकि उनकी पत्नी घर पर बीमार है। गौरव तुरंत मिस्टर डिकोस्टा के घर की तरफ चल पड़ा। घर पर डिकोस्टा एक डॉक्टर के साथ बैठे अपनी पत्नी के बीमारी के संबंध में चर्चा कर रहे थे। घर के सामने बुलेट रुकते देख मिस्टर डिकोस्टा बाहर निकले और गौरव के परिचय जानने के बाद उन्हें अंदर ले गए। डॉक्टर नमस्ते कर चलने को खड़े हो गए। मिस्टर डिकोस्टा डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आए। गौरव ने मिस्टर डिकोस्टा के अंदर आते ही पूछा, आपकी पत्नी कब से बीमार है? मिस्टर डिकोस्टा ने गौरव से पूछा कि किस सिलसिले में आप मुझसे मिलने आए हैं। गौरव ने बिना लाग लपेट के बताया कि चर्च में रोड में आपकी पत्नी की बहन मिस ब्रिगेंजा के यहाँ 3 दिन पहले एक पार्सल पैकेट आया था, उसमें 2 उंगलियां बंद थी। उसी सिलसिले में आपसे चंद सवाल करूँगा। मिस्टर डिकोस्टा सहज तैयार हो गए और बताया कि 4 दिन पहले से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर का क्या कहना है? गौरव ने पूछा। मिस्टर डिकोस्टा ने बताया कि डॉक्टर का कहना है कि मलेरिया का ज्वर है। मलेरिया टेस्ट करवाने के बाद ही आगे की दवाई तय की जा सकती है। मिस्टर डिकोस्टा दरअसल झूठ बोल रहे थे कि मलेरिया ज्वर है। डॉक्टर ने कहा था कि मिसेस डिकोस्टा को किसी घटना या दुर्घटना का सदमा लगा है जो काफ़ी गंभीर है। गौरव मिसेस डिकोस्टा से मिलने की इच्छा जाहिर किया, परंतु मिस्टर डिकोस्टा ने यह कहकर कि डॉक्टर ने मिसेस डिकोस्टा से किसी को मिलने से मना किया है, मिलने की बात को टाल गए। गौरव अपने दाएं हाथ से बाएं कान को खींच ही रहा था कि उसे वहां से तुरंत चलने का संकेत उसके दिमाग ने दिया। गौरव राजदत्त को चलने का इशारा करते हुए मिस्टर डिकोस्टा से हाथ मिलाते ही फिर से मिलने की बात कही और बुलेट स्टार्ट कर दी। रास्ते में गौरव कुछ सोचता जा रहा था कि राजदत्त ने गौरव का ध्यान भंग किया। सर जी, यह मिस्टर डिकोस्टा का इस मामले में कुछ लेना देना नहीं लगता है। गौरव ने कुछ नहीं कहा और बुलेट को मिस्टर डिकोस्टा के मोटर गैराज के सामने रोका और राजदत्त को बोला कि अंदर जाकर उस मैकेनिक के साथ चलने को कहो जिसने हम लोगों को बताया था कि मिस्टर डिकोस्टा की पत्नी की तबीयत खराब है। राजदत्त जल्दी से अंदर गैराज में गया और देबू नाम के उस मैकेनिक को पकड़कर सर जी के पास ले आया। गौरव